हेलो मैम, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। मधु मैम नहीं है वहाँ। अच्छा, नहीं है उधर। उनके बच्चों ने ओके ऑन किया है, वो भूल ओके गए। ओके ओके, ठीक है मैम। इसी चलो में करो। स्टार्ट करते हैं मैम। ओके। आता मधु मैम मंदन। आप स्टार्ट कर देना ओके सबका। ओके मैं ओके मैम। ऑन पे आया, ओके सॉरी मैम। फॉर लेट। कोई मैम हाँ, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, थोड़ी सी इसकी ना बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज करवाती कम हूँ कर दो। मैम, करवाती हूँ, बेटे को कॉल करके करवाती ओके हूँ। मैम, ओके मैम। आता मंदन सभी मास्टर्स को बाबा पिरामिड मेडिटेशन के इवनिंग सेशन में मैं मधु शहरावत आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए बिना अपना समय व्यर्थ किए। आलती पालती लगा लें मास्टर्स, चश्मा उतार दें, एक गिलास पानी पी लें। जो सोफा या कुर्सी पे बैठे हैं वो नीचे पैरों को क्रॉस करें और आज कमर को सीधा रखें। आज हम अपने कोशिका सत्र पे जो हमारी जन्म जन्मों की मेमोरीज जो हमारे लिए किसी यूज की नहीं है, उनको आज हम लेट गो करेंगे मास्टर्स, रिलीज करेंगे हमारी यूजलेस कार्मिक एनर्जी को। तो अपनी कमर को आज सीधा रखिएगा जो रख सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। फिंगर्स को, दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक कर लीजिएगा, एक दूसरे में फंसा लीजिएगा। कमर सीधी, आंखें बंद। और मेरी आवाज पे ध्यान देते हुए अपनी आंखों को प्यार से कोमलता से बंद कर लीजिएगा मास्टर्स। चलिए चलते हैं ध्यान की एक सुंदर सी यात्रा पे, जहां हम अपने जन्मों जन्मों से जिस बैगेज को हम ढोते आ रहे हैं, आज उसको कुछ हल्का कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। मास्टर्स, हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन। इससे कॉम्प्लिकेटेड मशीन अर्थ पे नहीं है मास्टर्स। ये हमें दिखाई देता है, हमारा स्थूल शरीर, इसको हम छू सकते हैं, दिखाई देता है स्थूल आंखों से। कैसे बना है ये शरीर? इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो एक कोशिका, सेल। उससे छोटा भी होता है मॉलिक्यूल्स, लेकिन कोशिका को हम मानते हैं सबसे छोटा इकाई का सतर। और कोशिकाओं के मिलने से बनता है टिश्यू, और टिश्यू के मिलने से बनते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स, और सारे बॉडी ऑर्गन्स के मिलने से बनता है हमारा यह भौतिक शरीर। ये हमारा भौतिक शरीर सारा दिन काम करता है बिना रुके, बिना। हमारी जो सोल है, हमारी कॉन्शियसनेस है, इस भौतिक शरीर के माध्यम से ही अपने अनुभव को इस अर्थ पे लेती है। अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, ठंडा गरम, हम सारे अनुभव इस शरीर के माध्यम से यहाँ पे लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। अब ये जो हमारी छोटे सतर की कोशिका है, हमारा विज्ञान कहता है, हमारा साइंस कहता है कि एक सेल के अंदर 8 GB स्टोरेज होती है मास्टर्स। एक सेल के अंदर 8 GB स्टोरेज। कैन यू इमेजिन? जब एक कोशिका के अंदर इतना मेमोरी आ सकता है, तो हमारे अंदर करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, खरबों कोशिकाएं हैं। तो सोच लीजिएगा कितनी मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर हो सकती हैं। ऐसे ही प्लेडियन मास्टर हमें लिविंग लाइब्रेरी नहीं बोलते, हम सब चलती फिरती पुस्तकालय हैं मास्टर्स। इतना ज्ञान और उसके साथ साथ पुराने जन्मों की यादें, भावनाएं, अनुभव हमारे अंदर सब स्टोर है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम ज्ञान के साथ साथ उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को, उन यादों को भी कैरी करते हैं जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। उनसे संबंधित पाठ हम सीख चुके हैं।
अब उनको आगे लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ़ हमारे बोझ को बढ़ाती हैं। जैसे हम जब किसी यात्रा पे निकलते हैं, तो हम कम सामान लेके चलते हैं, तो हमारी यात्रा सुखद होती है मास्टर्स। जब हम ज़्यादा सामान लेके जाते हैं, तो हमारी यात्रा में हमें परेशानी होती है। ऐसे ही आज हम उन सभी मेमोरीज़ को अपनी कोशिकाओं से, कोशिका के स्तर से, सेलुलर लेवल से आज हम उनको लेट गो करेंगे, टाटा बाय-बाय बोलेंगे, रिलीज़ करेंगे। प्रोसेस को अलाउ कीजिएगा और मेरी आवाज़ के साथ-साथ फ़ील कीजिएगा जस्ट इन सरेंडर मोड। अपने लॉजिकल माइंड को अप्लाई ना करें मास्टर्स कि कैसे रिलीज़ होगा, कब होगा। आप सिर्फ़ इंटेंशन डालिएगा। आप इंटेंशन डालते हैं, यूनिवर्स उसको रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए प्रोसेस करता है। आप उसको सिर्फ़ सोचिएगा कि आई एम रिलीज़िंग, ओके? तो चलिए अपनी आती और जाती साँसों पे ध्यान देना शुरू कीजिएगा मास्टर्स। देखिएगा अपनी आती और जाती हुई प्राकृतिक, सहज और स्वाभाविक साँसों को। आती हुई साँस और जाती हुई साँस। जैसे-जैसे आप अपनी साँसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप और अधिक शांत होते जा रहे हैं। Just breathe in and breathe out. महसूस कीजिएगा जैसे-जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपनी श्वासों के साथ आप भीतर ले रहे हैं। जैसे-जैसे आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, अपने सारा तनाव, चिंता, दुःख, दर्द, डर, गुस्सा, सभी नकारात्मक ऊर्जाएँ, नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप रिलीज़ कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा इमेजिन कीजिएगा मास्टर अपनी हर एक आती और जाती श्वास के साथ। जैसे-जैसे आप अपनी श्वासों पे केंद्रित होते जा रहे हैं, आपका एक-एक बॉडी पार्ट शांत होता जा रहा है। आपके पैर शांत हो चुके हैं, टखने, एड़ी, तलवे सब शांत कीजिएगा। आपकी टाँगें, पिंडलियाँ, जाँघें, वहाँ की मांसपेशियाँ, घुटने सब शांत होने दीजिएगा। शांत, शांत और अधिक शांत। रिलैक्स कीजिएगा अपने पूरे शरीर को। आपके जेनेटिक पार्ट्स, हिप मसल्स, लोअर एब्डोमेन सब शांत हो रहा है। आपका स्टमक एरिया शांत, के अंदर के सभी ऑर्गन्स बिल्कुल शांत कीजिएगा। चेस्ट एरिया एकदम शांत। आपके दोनों हाथ, उँगलियाँ, बाजू, कोहनियाँ रिलैक्स। आपके कंधे, गर्दन शांत। आपकी कमर बिल्कुल शांत। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम शांत। गर्दन रिलैक्स। पूरी फेस मसल्स शांत कीजिएगा। आपका माथा बिल्कुल शांत। आपका टॉप ऑफ द हेड बिल्कुल रिलैक्स। शांत हो चुका है आपका भौतिक शरीर, बिल्कुल शांत हो चुका है। अब हम इनवाइट करेंगे महाअवतार बाबा जी को। महाअवतार बाबा जी को हृदय के साथ अपने ध्यान सत्र में आह्वान करते हैं, उनकी संपूर्ण चेतना को। अपने परम गुरु, परम ऋषि पितामह पत्री जी की संपूर्ण चेतना को हम आह्वान करते हैं। सप्तऋषि परम गुरु मंडल को आह्वान करते हैं। संभाला की दिव्य ऊर्जाओं को, डिवाइन मास्टर्स को हम इनवाइट करते हैं।
क्रिस्टल एनर्जीज को, हायर हेवनली वर्ड्स की क्रिस्टल एनर्जीज को हम आह्वान करते हैं मास्टर्स। अपने अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने अपने गाइडिंग एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, अपने मास्टर्स को, अपने देवी देवताओं को हम आह्वान करते हैं। आज के इस सत्र में जो सपोर्टिंग एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज हमें मार्गदर्शन करेंगी, हमारा सहयोग करेंगी, उनको हम हृदय से आह्वान करते हैं। देखिए मास्टर्स, जो देख सकते हैं महसूस कीजिए आपके स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, गाइडिंग एंजल्स, देवी देवता आपके इर्द गिर्द आ चुके हैं। वो आपके पास खड़े हैं। जस्ट फील देम, कनेक्ट देम। अब अपनी पूर्णात्मा को सभी मास्टर्स इनवाइट करेंगे। अपने हायर सेल्फ को इनवाइट कीजिएगा और उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाइएगा मास्टर्स। एक स्टार शेप एनर्जी ग्रिड को इमेजिन कीजिएगा। एक स्टार शेप की एनर्जी ग्रिड बन चुकी है। हम सब उस ग्रिड के अंदर, एनर्जी लाइट ग्रिड, उसके अंदर बैठ के आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं और उसी ग्रिड के अंदर हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्जियन एंजल्स, हमारे देवी देवता हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। उनके हाथों से एक गोल्डन सुनहरी कलर की दिव्य ऊर्जा निकल रही है। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनके हाथों से एक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा निकल रही है मास्टर्स, और वो आपके थर्ड आई चक्र में पहुंच रही है। महसूस करें, इमेजिन करें उस डिवाइन एनर्जी को अपनी थर्ड आई में मर्ज होते हुए, अंदर पहुंचते हुए। आपके थर्ड आई चक्र से होते हुए वह दिव्य ऊर्जा आपके पिनियल ग्लैंड में पहुंच रही है मास्टर्स, और आपके पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है, जो आपकी अवेकनिंग के लिए सबसे जरूरी है मास्टर्स। पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसको वो ऊर्जा एक्टिवेट कर रही है। अब महसूस करें उस डिवाइन एनर्जी को आपके थर्ड आई चक्र से होते हुए पैरों की तरफ वह ऊर्जा बह रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है, आपके पूरा फेस में, सर में, आपके पिनियल ग्लैंड से होते हुए आपके गर्दन में। फील करते जाए मास्टर्स। नीचे आपके कंधों में, आपकी चेस्ट में, कमर में, आपके हिप्स में, आपके स्टमक एरिया में, एक एक ऑर्गन में फील करते चले ऐसे वो गोल्डन दिव्य ऊर्जा सर से लेके पांव तक बह रही है, बह रही है, बह रही है। जस्ट फील दिस एनर्जी। और जैसे जैसे यह एनर्जी आपकी कोशिका तक पहुंच रही है, एक एक कोशिका तक यह ऊर्जा आपकी गहराई तक पहुंच रही है, और जैसे जैसे यह ऊर्जा आपकी एक एक कोशिका में बह रही है, उस कोशिका में जो भी मेमोरीज छुपी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं, वो चाहे कितने ही जन्मों पुरानी हो मास्टर्स, जो अब आपके काम की नहीं है, जो यूजलेस है, आपके किसी काम की नहीं है, वर्दी नहीं है आपके लिए, वो सभी मेमोरीज, सभी भावनाएं, वो चाहे डर की हो, गुस्से की हो, ईर्ष्या की हो, गिल्ट की हो, दुख की हो, दर्द की हो, किसी भी इमोशन से रिलेटेड हो, जो अब आपके किसी काम की नहीं है, जिससे संबंधित लेसन आप सीख चुके हैं, वो सारी मेमोरीज, सारी भावनाएं
इस ऊर्जा के साथ डिसॉल्व हो रही हैं और डिसॉल्व होके बाहर निकल रही हैं। जैसे मोम पिघलता है, ऐसे वो मेल्ट हो रही हैं मास्टर्स। फील करें या विजुअलाइज करें। एक-एक मेमोरी आपकी एक-एक कोशिका से जो अब आपके काम की नहीं है, एक-एक मेमोरी उसको वह ऊर्जा बाहर निकाल रही है, रिलीज़ कर रही है। रिलीज़ करें, परमिशन दें मास्टर्स। आई इंटेंड टू रिलीज़। मैं रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करती हूँ जो यादें, भावनाएँ अब मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी पास्ट कार्मिक एनर्जी मेरे सेलुलर लेवल से, जड़ से, एक-एक सेल से रिलीज़ हो जाए इसी क्षण। मैं अलाउ करता हूँ, करती हूँ और वो प्रकाश में बदल रही है। जस्ट कीप ऑन रिलीजिंग मास्टर्स, कीप ऑन रिलीजिंग। बिल्कुल गहराई से खोद-खोद के एक-एक मेमोरी जो सामने भी नहीं आना चाहती थी, उसको वह ऊर्जा निकाल रही है। आपकी सेल क्लीनिंग चल रही है मास्टर्स, बहुत ही सुंदर तरीके से। और सभी स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, देवी देवता इस चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी कार्मिक एनर्जी क्लींजिंग हो रही है मास्टर। प्रोसेस को अलाउ करें, महसूस करें आपके अंदर का सारा कचरा बाहर निकल रहा है। यह डायमंड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है। इसको बहने दें अपनी एक-एक कोशिका में और उसको क्लीन करने दें, उसको अलाउ करें। यह बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है मास्टर्स। इसको पता है कि कौन-सी मेमोरी आपके काम की है और कौन-सी आपके काम की नहीं है। यह उसी को रिलीज़ करेगी जो अब आपके किसी काम की नहीं है। तो आप इस चक्कर में ना पड़ें कि क्या रिलीज़ करना, क्या नहीं, सिर्फ अलाउ करें। यह इंटेलिजेंट एनर्जी आपके अंदर से खुद ब खुद क्लीन करेगी उन सभी मेमोरीज को, सभी भावनाओं को जो अब आपके किसी यूज की नहीं है। अलाउ करें, जस्ट कीप ऑन रिलीजिंग, रिलीजिंग, रिलीजिंग। देखें अपने शरीर में इस एनर्जी को ऊपर से नीचे झरने की तरह फ्लो होते हुए आपके थर्ड आई से वह ऊर्जा प्रवेश कर रही है। गोल्डन कलर की डिवाइन एनर्जी आपके पिनियन ग्लैंड से निकलते हुए, पिनियन ग्लैंड आपके थर्ड आई के पीछे होता है मास्टर्स, टॉप ऑफ द हेड। और ये थर्ड आई जहाँ बीच में मिलते हैं बिल्कुल सेंटर में, वहां पे होता है। वहां से यह ऊर्जा निकलते हुए नीचे की तरफ झरने के तरफ बह रही है आपके एक एक बॉडी पार्ट में और आपकी एक एक सेल को साफ कर रही है। पता नहीं कितने कितने वर्षों से आप क्या क्या दबा के बैठे हैं। किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए हेटर्ड, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी कितने पुराने जन्मों की, किसी के लिए अटैचमेंट, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट भी आपके रास्ते में बाधा बनता है मास्टर्स। उसको भी रिलीज होने दें। प्रेम करें, अटैचमेंट ना करें। ईर्ष्या, डर, नफरत, क्रोध, सारे लोअर वाइब्रेशंस की एनर्जीज को इसी सन अपने एक एक सेल से बिल्कुल डीपली डीपली रिलीज करें। जाने दे मास्टर्स, जाने दे, रोके ना। रिलीज, रिलीज, just keep on releasing, just be in the phase and keep on releasing. आपकी सारी पास्ट कार्मिक एनर्जी आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है जैसे टैप से पानी निकलता है मास्टर।
ऐसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपकी यूजलेस कार्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है। और जैसे जैसे यह एनर्जी रिलीज हो रही है, आप और अधिक रिलैक्स और अधिक रिलैक्स और अधिक रिलैक्स और हल्के होते जा रहे हैं। जैसे स्पेस बन जाता है जहाँ पे सफाई के बाद, तो आप अच्छा सा महसूस करते हैं। आप अपने बॉडी को हल्का महसूस करते जा रहे हैं और अधिक रिलीज होने दें मास्टर्स। ये डायमंड कॉन्शियसनेस अपने अंदर बहने दें और अपने यूजलेस कार्मिक एनर्जी को, कार्मिक पैटर्न्स को, जब आपके किसी काम के नहीं है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को जिसमें आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ये गलत है, ये सही है, ये सारे बिलीफ सिस्टम को भी आपकी सेल्फ के अंदर से रिलीज किया जा रहा है। आपकी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स, सबको रिलीज कर रही है ये एनर्जी। और आप और अधिक क्लीन 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 और हल्के होते जा रहे हैं। Just breathe in and breathe out. अगर इस रिलीजिंग प्रोसेस में किसी मास्टर्स को खुशी फील हो या रोना आए या झंझनाहट हो, वाइब्रेशन हो, तो नो वरी मास्टर्स, डरने की कोई बात नहीं है। यह रिलीजिंग का साइन हो सकता है। कोई इमोशन आपका रिलीज होगा तो आपको खुशी महसूस होगी, कोई पुराना अटैचमेंट रिलीज होगा तो आपको रोना आएगा, किसी बॉडी पार्ट में बहुत जोर की झंझनाहट हो सकती है, कहीं बॉडी पार्ट में जोर का वाइब्रेशन हो सकता है बॉडी में, तो घबराए ना, ये आपके रिलीजिंग का साइन है। जस्ट कीप ऑन रिलीजिंग। बस इंटेंशन डालें, जस्ट आई एम रिलीजिंग, जो भी अब मेरे काम का नहीं है उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। यह डायमंड कॉन्शियसनेस अब आपके हार्ट चक्र से प्रवेश करते हुए आपकी समस्त कोशिकाओं में फैल रही है और आपकी कार्मिक, पास्ट कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रही है। बने रहिएगा इस सुंदर सी ऊर्जा के साथ। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपकी गहराइयों में और अधिक गहराइयों में पहुंच रही है, जो भी ऊर्जा आपके काम की नहीं है वो आपसे विदा ले रही है। एज मोर यू रिलीज, उतना ही आप हल्का होते जा रहे हैं। हर एक सेल में बह रही है, बह रही है, बह रही है। जैसे जैसे आप रिलीज कर रहे हैं, आपका ओरा, आपका आभा मंडल और भी अधिक निखरता जा रहा है। आपकी चेतना और भी प्रकाशवान होती जा रही है, उसकी चमक बढ़ रही है मास्टर्स। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, महसूस करें। जैसे जैसे आप रिलीज कर रहे हैं, आपकी कोशिकाओं की ऊर्जा बदलती जा रही है। जैसे जैसे यह पास्ट कार्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है, वैसे वैसे आपकी कोशिकाओं में स्पेस बनता जा रहा है मास्टर्स। खाली जगह बनती जा रही है। आपकी कोशिकाएं बहुत खुश हैं, हल्की हो चुकी हैं, आपको ग्रेटिट्यूड दे रही हैं, चमक रही हैं डायमंड्स की भांति।
सभी हायर डायमेंशंस की क्रिस्टल्स एनर्जी इस प्रोसेस में आपको हेल्प कर रही हैं। वो भी आपके अंदर से सारे एनर्जी ब्लॉक्स को खींच-खींच के बाहर निकाल रही हैं। आपके 3D रियलिटी से संबंधित सभी एनर्जी ब्लॉक्स धुएँ की तरह बाहर निकल रहे हैं। आपकी चेतना प्रकाशित होती जा रही है, आपका आभा मंडल चमक रहा है। अब ये जो खाली स्पेस आपकी कोशिकाओं में बन गया है, अब इसको उस परम पिता परमात्मा सोर्स ऑफ क्रिएशन अलमाइटी गॉड उसकी डिवाइन एनर्जी से भरते हैं मास्टर्स। उस स्पेस को उस डिवाइन ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भरते हैं। तो महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना कीजिएगा कि वो इस खाली स्पेस को उस रेनबो कॉन्शियसनेस जो उस परमपिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है उससे भर दें। महाअवतार बाबा जी हमारे पास ही हैं। वो अपने दोनों हाथों से उस दिव्य ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं हमारी तरफ। वह रेनबो कॉन्शियसनेस, रेनबो एनर्जी उनके दोनों हाथों से निकल के हम सब के क्राउन चक्र से होते हुए अंदर उतर रही है। देखें महाअवतार बाबा जी के दोनों हाथों से उस दिव्य ऊर्जा को, उस रेनबो एनर्जी को निकल के अपने सहस्रार चक्र के अंदर उतरते हुए। और आपके सहस्रार चक्र से होते हुए यह दिव्य ऊर्जा, यह रेनबो कॉन्शियसनेस, सप्तवर्णीय ऊर्जा, सप्त रंगों की ऊर्जा आपके एक एक न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स में भर रही है। आपके जो भी ब्रेन सेल डैमेज हो चुके थे, जी जो आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड में लाके रख दिया था मास्टर, खाना पीना सोना और अपनी वंश वृद्धि करना, उससे अब आप बाहर निकल चुके हैं। आप क्वेश्चन करने लगे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी जाऊंगा। तो आपका एक एक न्यूरॉन एक्टिव हो रहा है। जो सोया पड़ा था उसको जागृत किया जा रहा है मास्टर्स। अब आप सोचने लगे हैं, क्वेश्चन करने लगे हैं, अपना आप को ढूंढने लगे हैं। यह दिव्य ऊर्जा आपके एक एक ब्रेन सेल में भर रही है, महसूस कीजिएगा। पूरा ब्रेन में, पूरा मस्तिष्क में यह दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। देखें इस रेनबो एनर्जी को अपने ब्रेन में भरते हुए। उसके बाद आपके पूरे चेहरे में यह ऊर्जा भर चुकी है। आपके थड़ाई चक्र में यह ऊर्जा पहुंच चुकी है। आपकी थड़ाई को यह एक्टिवेट कर रही है। आपकी इंट्यूटिव पावर को यह स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब आपको अपना अंदर से इंट्यूशंस मिलेंगी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपना स्पिरिचुअल पाथ के लिए। धीरे धीरे नीचे जाते हुए महसूस कीजिए इस एनर्जी को। यह डिवाइन रेनबो एनर्जी आपके गले से नीचे उतरते हुए आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करते हुए अब आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप कह पाएंगे। जो आप अगला को समझाना चाहते हैं वो समझा पाएंगे। यू बिकम मोर एक्सप्रेसिव, आप अपने बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके गले में यह डिवाइन एनर्जी भर चुकी है मास्टर्स। फील करें,
उसके बाद नीचे आइएगा। यह दिव्य ऊर्जा आपकी चेस्ट एरिया में भर चुकी है। आपके गर्दन में, पीछे रीढ़ की हड्डी में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल पैनल में भर चुकी है यह, स्पाइनल कॉलम में, लोअर बैक, अपर बैक में। इसको एक एक सेल के अंदर भरते हुए महसूस कीजिएगा, एक एक बॉडी ऑर्गन के अंदर। वहां पे अगर किसी को कोई दर्द है, पेन है, कोई डिजीज है, तो उसको भी यह रिलीज कर रही है। आपके दोनों कंधों में यह डिवाइन एनर्जी भर चुकी है। आपके दोनों हाथों में, दोनों बाजुओं में, हथेलियों में, फिंगर्स में, रिस्ट जॉइंट में यह ऊर्जा भर चुकी है, एक एक सेल के अंदर। आप ज़्यादा स्ट्रेंथन महसूस कर रहे हैं। यस, यू कैन डू इट। अब से आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इसे नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। नहीं, यू कैन डू इट। यू बिकम मोर स्ट्रेंथन। अब आपके चेस्ट एरिया में यह डिवाइन एनर्जी भर चुकी है। चेस्ट से रिलेटेड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स में कोई दिक्कत है, वो उस डिवाइन एनर्जी के भरने से रिलीज हो रही है। लीवर में, फेफड़ों में, किडनीज में कोई भी अगर दिक्कत है, तो वो इस डिवाइन रेनबो एनर्जी के आने से ठीक हो चुकी है मास्टर्स। उनको स्वस्थ महसूस कीजिएगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, उनको हील किया जा चुका है। आपके स्टमक एरिया में, नेवल पॉइंट में ये डिवाइन एनर्जी भरते हुए अपने नाभि केंद्र में इसको अंदर जाते हुए महसूस कीजिएगा। अपने पूरे पेट में, इंटरनल ऑर्गन्स में, आपके पैनक्रियाज में, छोटी बड़ी आंत में, हर एक बॉडी पार्ट में इसको भरते हुए महसूस कीजिए। बुरे कर्म है ना, आपके जेनेटिक पार्ट्स में तो पता नहीं इस डिवाइन एनर्जी को भरते हुए महसूस कीजिएगा मास्टर्स। वास्तु ही बात है। आपकी थाइज में, हिप्स में, घुटनों में, गुलाबी भी खेलना ना, नीचे पिंडलियों में, आपकी पैरों में, आपके टखनों में, एड़ियों में, तलवों में, पैरों की उंगलियों तक यह डिवाइन रेनबो एनर्जी भर चुकी है, एक एक सेल के अंदर। आपका पूरा शरीर, एनर्जी बॉडी बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहा है मास्टर्स। आप एक प्रकाश का पूरा खंभा बन चुके हैं। इस दिव्य प्रेम की ऊर्जा को अपने आप में समाने दीजिएगा, भरने दीजिएगा इसको अपने पूरा शरीर में। जैसे जैसे यह दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समा रही है, आपके अंदर स्फूर्ति, विश्वास, संतुलन और अधिक गहरा होता जा रहा है। आप एक डिवाइन लाइट बीइंग बन चुके हैं। आप ऑलरेडी हैं मास्टर्स। यू ऑल आर लाइट बीइंग्स, एनर्जी बीइंग्स। आपके पास एक आत्मा नहीं है, आप खुद एक आत्मा है जिसने इस शरीर को धारण किया है। इस चीज को हर घड़ी, हर क्षण अपने आप को याद दिलाएं कि मैं ही आत्मा हूँ, मेरे पास एक आत्मा नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ। आई एम ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग। मैं यहाँ भी हूँ, मैं अदर डायमेंशंस में भी इसी वक्त प्रेजेंट हूँ।
मैं यहाँ अर्थ के जीवन को अनुभव करने के लिए आया हूँ। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को अनुभव करने आया हूँ, आई हूँ। आपके सेलुलर लेवल पे बिल्कुल क्लीनिंग सफाई हो चुकी है मास्टर्स। आपका बैगेज बहुत हल्का हो चुका है। महसूस कीजिए अपने को बहुत हल्का-फुल्का। आपने बहुत कुछ पास्ट का रिलीज़ कर दिया है और उसके स्थान पे इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर भर लिया है। अब आप एक दिव्य आत्मा, चमकते हुए कॉन्शियसनेस बन चुके हैं। इस हल्केपन को महसूस करें। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको पूरी तरह महसूस करें। Feel your emotions. Express your emotions. Don't express your emotions. आप जो भी फील करते हैं उसको पूरा तरह फील कीजिएगा। कैसा महसूस हो रहा है आपको?